रात की रेत अभी भी दिन की तपिश समेटे हुए थी। दूर किसी दिशा में ऊँटों की घंटियां बज रही थी और आसमान में एक बड़ा गोल चांद टंगा था, जैसे किसी ने चांदी की थाली लटका दी हो। उसी धोबी हवा में बंजारा काफिला चल रहा था। घोड़ों की टाप, ऊँटों की चाल, ढोल की धीमी थाप और बच्चों की आवाज़ें सब मिलकर एक अजीब सा माधुर्य बना रही थी। इस काफिले में चलता था एक युवक, सूर्या बंजारा। आंखें साफ, तेज दिमाग और दिल में सफ़र का जुनून। मगर उसकी असली पहचान कोई इंसान नहीं, एक कुत्ता था, भोरू। भोरू धूसर रंग का, तेज नज़र वाला और बेहद समझदार था। बचपन में एक सूर्य मात्र 10 वर्ष का था तो उसे एक गुफा के पास घायल पड़ा मिला था। बाकी लोग डरते थे कि जंगली कुत्ता है, मगर सूर्य ने उसकी ओर अपने हाथ बढ़ाया था। वहीं से शुरू हुई दोस्ती। वो अब जान से प्यारी बन चुकी थी। काफिला आगे बढ़ता रहा। रेत कभी ऊंची उठती, कभी धीरे बैठ जाती, मगर उस रात अलग थी। आकाश में बादल उतर आए थे और रेगिस्तान में बादल कई बार मुसीबत की निशानी होते हैं। रात गहरी हो रही थी। काफिला एक पुराने महल के खंडरों के पास रुका। ऊंची नीची टूटी चुकी दीवारें, अंधेरा और हवा की तेज सनसनाहट सब मिलकर महल को भयानक बना रहे थे। सबने अपने अपने तंबू लगा लिए। सूरज बुझ गया और उसने बदले आग की लपटों ने रात को रोशन कर दिया। सूर्य भोरू के साथ आग के पास बैठ गया था। एक बुजुर्ग ने पूछा, सुन रहे सूर्य, तू उसे इतनी मोहब्बत क्यों करता है इस जानवर से? सूर्य हल्का हंसा, ये जानवर नहीं, साथी है, समझता भी है और बचाता भी है। भोरू ने मानो उसकी बात समझी और वह हल्की सी मुस्कुराहट कर चुपचाप बैठ गया। आधी रात को जब सब सो चुके थे, तभी भोरू अचानक उछलकर खड़ा हो गया। उसकी नाक फड़क रही थी, आंखें चमक रही थी। वह चौंक कर रेगिस्तान की दिशा में देखने लगा और फिर जोर से भौंक उठा, भौं भौं। सूर्य नींद से उठा। क्या हुआ भोरू? भोरू लगातार एक ही दिशा में भौंक रहा था। सूर्य ने तुरंत अपनी तलवार उठाई और धीरे से बाहर निकला आया। हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जली हुई घास जैसी। काफिले के बाहर रेगिस्तान में कुछ हल चल रही थी। रेत खिसक रही थी और तभी अंधेरे में चमकती आंखें दिखी। फिर 2, 4, फिर कई जंगली भेड़िया। सूर्य फुसफुसाया। भोरू दांत निकालकर घुर्राया। भेड़िया धीरे धीरे काफिले को गोल घेरने लगे। सूर्य ने बिना समय गंवाए ढोल बजाने वाले को जगाया। जल्दी ढोल बजाओ, आवाज से झुंड डर जाएगा। ढोल वाला नींद से लड़खड़ाते हुए उठा। ढोल की थाप गूंजी, धूम धूम धूम। आवाज सुनकर काफिले के बाकी लोग भी तलवारें और मसाले लेकर बाहर आ गए, मगर भेड़िया पीछे नहीं हटे। रेगिस्तान में भूख अक्सर डर को खा जाती है। तभी सबसे आगे वाला भेड़िया छलांग मारकर सूर्य पर टूट पड़ा, धड़ाम। मगर उससे पहले भोरू बिजली की तरह कूदा और भेड़िए को धरती पर गिरा दिया। घुर्राहट, खरोच, धूल और खून सब एक साथ घुल गए। सूर्य मसाल लेकर दौड़ा। भोरू पीछे हट। बाकी भेड़िया अब हमला करने लगे थे। आग, ढोल और चिल्लाहटों के बाद एक बीच भयंकर लड़ाई छिड़ चुकी थी। बच्चों और महिलाओं को घोड़ों और गाड़ियों के पीछे छुपा दिया गया। भोरू एक के बाद एक भेड़ियों को रोकता रहा, कभी दांत से, कभी शरीर से। उसका हर बार अपने मालिक को बचाने के लिए था। कुछ समय बाद जंगल की दिशा से आवाज आई, हट जाओ, आग लेकर आओ। कई पुरुष बड़ी बड़ी घास की मसाले लेकर आए। रेगिस्तान में आग हमेशा आखिरी हथियार होती है। भेड़िया आग की लपटें देखकर पीछे हटने लगी। कुछ भाग गए, कुछ रेत में गायब हो गए। अंत में सन्नाटा छा गया। बस भोरू की धीमी सांसें और रेत पर टपकता खून बाकी थे। सूर्य घुटनों पर बैठ गया। भोरू, कहाँ लगी है दिखा? भोरू की सूर्य ने अपनी पगड़ी फाड़कर उसके जख्म बांधे। बुजुर्ग बोले, आज नहीं होता भोरू तो आधा काफिला खत्म हो जाता। सुबह हुई। सूर्य की पहली रोशनी टूटी दीवारों पर पड़ी। रेगिस्तान फिर शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर काफिले वालों के दिल में एक सच्चाई उतर चुकी थी। वफादारी इंसान की नहीं, दिल की होती है। सूर्य भोरू के सिर पर हाथ फेरकर बोला, अगर मैंने तुझको बचाया था उस दिन, तो तूने आज हम सबको बचा दिया। भोरू ने आंखें बंद कर ली। थका हुआ था मगर गर्व से भरा था। काफिला आगे बढ़ गया। इस बार ढोल थोड़ा ज्यादा जोर से बज रहा था और गीतों में एक पंक्ति बार बार, और रेगिस्तान में हवा मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसने एक बार फिर देख लिया था असली वफादारी किसे कहते हैं।
तो दोस्तों कैसी लगे वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और फ्रेंड्स ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। तो मिलते हैं अगली एक और नई कहानी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बंजारा समाज।